आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 30 अगस्त का जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज के सेशन के बारे में बात करें तो आज के सेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत करना कोई वीडियो, एक एक चीज़ जो आपको पढ़ते हुए चलनी है, देखते हुए चलनी है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका दोस्त नेशनल अफेयर पहले चलता हूँ। तो नेशनल अफेयर्स में पहला न्यूज़ आ रहा है वो कैबिनेट की तरफ से आ रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। यूनियन कैबिनेट कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो पीएम मोदी ने जो है एक्सटेंड कर दिया है पीएम स्वनिधि स्कीम को। पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में बात करें तो इसको 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया गया था कि इनको लोन मिल पाए कोविड के टाइम पे, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे आपको पता होगा कि किस तरह से जो है महामारी हो गई थी, किस तरह से जो है बिजनेस ठप पड़ गए थे। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो है स्ट्रीट वेंडर्स, जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको कुछ लोन प्रोवाइड की गई थी इसके अंदर और कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई थी। और इसका जो डेडलाइन था वो 31 दिसंबर 2024 का था और अब इसको एक्सटेंड करके देख सकते हो कि 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने बताया है कितना जो है फाइनेंशियल आउटले रखी गई है, टोटल 7332 करोड़ मतलब 7332 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल आउटले रखी गई है। ये जो 7332 करोड़ रुपए है इसके अंतर्गत 3 भाग में जो है लोन दिया जाता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान देने की 3 टाइप्स में जो है इसमें लोन दिया जाता है। कौन जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा? इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी मिलेगी आपको वो मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है मिलने वाली है। जो नोडल अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होगी। उसके जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ये आपको मिलेगी, ये काम करेंगी लोन फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। तो लोन फैसिलिटेट करने के लिए बैंक के द्वारा वो काम रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का और पूरा ऊपर निगरानी रखने का काम रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे देखें तो आपको तो ये तो डेट याद रखना है, फाइनेंशियल आउटले याद रखना है और कौन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये याद रखनी है। अभी के टाइम पे जो एक्सटेंडेड डेडलाइन है इसकी वजह से जो भी बेनिफिट होने वाला है बेनिफिशियरीज का वो आपको डेटा थोड़ा बहुत याद रख लेना है। वैसे पूछने के चांस बहुत कम है, लास्ट मिनट में आता है, तब भी एक बार आग घुमा लेना है। जैसे कि बात की गई ये जो नया स्कीम है इसके अंतर्गत 1.15 करोड़ लोगों को फायदा करेगा और उसके साथ जो है अभी के टाइम पे 50,000 और नए ऐड किए गए, मतलब पहले कुछ वैल्यू थी, अभी इसमें और 50,000 और जो है बेनिफिशियरी ऐड करने की बात की गई है इस एक्सटेंशन के बाद। अब मैं आपको बता रहा था लोन के बारे में, 3 तरह से जो लोन दिए जाएंगे हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है पीएम स्वनिधि के बारे में। तो पीएम स्वनिधि के बारे में बात करें तो आपको मिलेगा कि ये अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को जो है सपोर्ट करने का काम करता है। किस तरह से कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। इसको कोविड के टाइम पे लॉन्च किया था और अब तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। किस तरह से लोन दिया जाता है? लोन 3 पार्ट्स में दिए जाते हैं। पहला पार्ट मिलेगा आपको अगर 15,000 तक लोन लेना है तो ले सकते हैं अप टू 15,000 और पहले जो था वो 10,000 की लिमिट थी। उसके बाद दूसरा जो लोन मिलेगा आपको 25,000 रुपये का, अप टू 25,000 रुपये तक लिया जा सकता है और इसमें आपको मिलेगा कि पहले जो इसकी लिमिट थी वो 20,000 रुपये की थी। तीसरा जो लोन मिलेगा वो 50,000 रुपये का मिलेगा और इसको जो है अनचेंज ही रखा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ए है, मान लेते हो कोई पर्सन ए है, वो गया बैंक में और बैंक में जाके बोला कि मुझे जो है 50,000 रुपये का लोन चाहिए अंडर द पीएम स्वनिधि। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कारण कि इस स्कीम के अंतर्गत बताया गया है कि पहला वाला जो लोन है वो चुकाने के बाद ही जो है दूसरा लोन की तरफ चल सकते हो, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि किसके लिए लॉन्च किया? स्ट्रीट वेंडर के पास, स्ट्रीट वेंडर के लिए लॉन्च किया। तो वो अपना जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फेज में रहेंगे, तो पहले तो 15,000 का लोन लेंगे, उसके बाद वो 15,000 का लोन जब चुका देंगे उसके बाद जो है वो सेकंड फेज में जाएंगे। उसका सेकंड फेज में वो जो है 25,000 तक लोन ले सकते हैं। उसका सेकंड फेज में अब लोन चुका देंगे, उसके बाद जो है थर्ड फेज में लोन ले सकते हैं जो कि 50,000 रुपये का रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ ली। अब हम चीज़ें पढ़ते हैं जो कि यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है। कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जब ये एक्सटेंशन किया गया, पीएम स्वनिधि को एक्सटेंड किया गया है, मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर जो निधि है, इसको जो स्कीम को एक्सटेंड किया गया है उसके बाद क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं हम इसको भी एक एक करके कवर करते हैं। पहला तो मिलेगा क्रेडिट एक्सेस। अब एक तरह से क्रेडिट कार्ड जो है प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। जो भी एमएसएमई जो रहेंगे उनको जो है एक तरह से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। एमएसएमई या तो स्ट्रीट वेंडर जो भी रहने वाला है उनको जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी यूपीआई लिंक रहने वाला है, तो क्रेडिट कार्ड इनको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके साथ ही जो है इनको कैशबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा 1,600 रुपये तक। 1,600 रुपये तक जो है इनको कैश बैक भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर ये डिजिटल एडॉप्शन करते हैं। तो अगर उन्होंने अपना जो भी दुकान है वहाँ पे यूपीआई लगा लिया, ठीक है, यूपीआई का क्यूआर कोड लगा दिया, तो वहाँ से जो पेमेंट मिल रहा है उसके बदले जो है इनको कैशबैक भी दिया जाएगा 1,600 रुपये तक, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कि कवरेज क्या रहने वाला है। पहले जो था वो
कुछ कुछ टाउन्स में ही कवर था, बट अब कुछ और ज़्यादा टाउन्स ऐड हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्टेशनरी टाउन्स, उसके साथ सेंसस टाउन्स, प्री अर्बन टाउन्स या प्री अर्बन एरियाज, यहाँ पे आपको मिलेंगे कि यहाँ पे भी जो है कवरेज रहने वाला है। अब ये इस तरह से आप इमेज से समझ सकते हो किस वाले टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सिटी टाइप है, अर्बन है, ये सेमी अर्बन टाइप है, ये प्री अर्बन टाइप है जो भी अर्बन बनने जा रहा है। तो ऐसे जो है सिटीज़ भी जो है कवर रहने वाले हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। क्या क्या इनका मेन फोकस क्या क्या रहने वाला है इसके अंतर्गत, ये भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। इनका मेन फोकस है कि इनका मेन फोकस किस में है, फाइनेंशियल, एक मिनट कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, अच्छा कुछ खराब हो गया, एक मिनट देना, ठीक है। मैं कहाँ पे थे हम, हाँ कैपेसिटी बिल्डिंग में थे। तो ये क्या काम करेगा, ये फोकस करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। ये फोकस करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को, डिजिटल लिटरेसी को और फाइनेंशियल अवेयरनेस मार्केटिंग को। तो ये सब में जो है इसका मोस्टली फोकस होने वाला है। इसके साथ ही जो FSSAI है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें भी इसके अंतर्गत जो है जो भी स्ट्रीट वेंडर है, फूड वेंडर है, उनको जो है सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाएगी, सेफ्टी की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, कैसे जो है आपको खाना साफ़ सुथरा बनाना है, कैसे हाइजीन बनाना है, उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसके अंतर्गत। अगर बात करें एज ऑफ जून 2025, ठीक है, जून 2025 का डेटा, तो इसमें मिलेगा अब तक ये 96 लाख प्लस जो है लोन दे चुके हैं, 5557 करोड़ जो है प्लस ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, और टोटल 241 करोड़ रुपए जो ऐसा कैशबैक, ये सारी चीज़ें दी गई है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इतना ज़्यादा नहीं पूछा था, बस आपको बस बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट की गई हैं इनके द्वारा। बहुत कम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। बात करें हमारे सब्सक्रिप्शन की, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा तो आप ले सकते हो, 349 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपको RBI सर्कुलर भी मिल जाएगा और उसका स्कीम PDF, अल्टीमेट PDF, जो कि हमारा बहुत फेमस एग्जाम PDF, आप वो सब भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फाइनलाइज किया है एक 21 मेंबर की कमेटी, जो कि नेशनल डेजिग्नेट अथॉरिटी फॉर कार्बन क्रेडिट में फोकस करने के लिए बनाया गया है। क्या पर्पस रहने वाला है इनका, पर्पस रहेगा कैसे जो है कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए अंडर द पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 के अंतर्गत। अब कार्बन क्रेडिट क्या रहता है, कार्बन क्रेडिट एक तरह का ट्रेड परमिट रहता है। अब कोई भी इंडस्ट्री है वो कुछ ना कुछ एमिशन करेंगी, ज़्यादा चांस होता है कुछ ना कुछ एमिशन करेंगी। तो मान लेते हैं एक कोई इंडस्ट्री है, एक सीमेंट फैक्ट्री बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये जो कार्बन जो भी इमिट करती है उसके बदले जो है उसको कुछ ना कुछ डेवलप करना पड़ता है उसके आसपास की जगह को, ठीक है। उसके आसपास की जगह को कुछ ना कुछ डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। और उससे साथ ही जो है अगर वो डेवलप नहीं कर पाता तो उसके बदले जो है उसको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ता है। कार्बन क्रेडिट एक तरह का सर्टिफिकेट या तो एक तरह का परमिट मान सकते हो, जो भी होल्डर हैं उनको एक साइड से एमिट करने के लिए अलाउ किया जाता है कि आप 1 टन तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस जो है एमिट कर सकते हो। कितना, 1 टन तक जो है ग्रीन हाउस गैस एमिट कर सकते हो, इसके लिए अलाउ किया जाता है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत। तो ये कार्बन क्रेडिट जो है कंपनीज, इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है और इसी के लिए एक कमेटी बनाई गई है कैसे जो है आपको जो पेरिस एग्रीमेंट है आर्टिकल 6 के अंतर्गत कैसे जो है आपको कार्बन क्रेडिट को जो है सिस्टम को बनाना है, उसके इंडिया में कैसे जो इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा कमेटी बना हुआ है, जिसको चेयर करेंगे तन्मय कुमार जी। तो तन्मय कुमार जी जो है इसको चेयरमैन करने वाले, चेयरमैन के तौर पे रखे गए हैं, जो कि अभी के टाइम पे सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इसके साथ ही कुछ और भी मेंबर्स हैं जो कि आपको मिलेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल, फिर नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये सारे भी जो इसके मेंबर्स होने वाले हैं। अगर बात करें 21 मेंबर कमेटी के, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कार्बन क्रेडिट जो है हमारे इंडिया में कैसे हो सकता है, उसके लिए जो है ये काम करें, कैसे जो रेगुलेट करना है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 के अंतर्गत, और बाकी इंटरनेशनल और जो नेशनल कंपाइलेंस है उसको भी फॉलो करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है। अगर बात करें कि क्या है ये आर्टिकल 6 जो पेरिस एग्रीमेंट का, इसके बारे में, तो इसके अंदर मिलेगा ये एक तरह का इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क है जो कि नवंबर 24 को लॉन्च किया गया था, नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था बाकू में अंडर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर, ठीक है। तो ये 29 के अंतर्गत किया गया था, जिसका मेन काम यही था कि अनेबल करना कॉस्ट इफेक्टिव एमिशन रिडक्शन और कॉपरेशन करना अमंग द नेशन टू रिड्यूस द NDC, ठीक है। तो जो NDC है उसको कम करने के लिए ये चीज़ की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो एक मिनट, मैं पहली बार इसमें बना रहा हूँ पीसी में तो थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़े तो आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है 3 कमेटी बनाई गई है। एक तो आपको मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि पहले हमारे होम मिनिस्टर थे, इनकी अभी 150वीं एनिवर्सरी थी तो इनके तौर पे एक कमेटी बनाई गई है। दूसरा बिरला मुंडा के बारे में बात करें तो ट्रेवल फाइटर हैं जो कि मोस्टली उड़ीसा झारखंड यहाँ पे बहुत माना जाता है, इनकी भी 150वीं एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके भी एक कमेटी बनाई गई है। उसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करें तो फॉर्मर पीएम है हमारे इंडिया के, तो इनकी अभी 100वीं एनिवर्सरी थी। तो इनको देखते हुए जो है टोटल 3 तरह की कमेटी बनाई गई है जिसको चेयर करेंगे नरेंद्र मोदी जी खुद। इसमें आपको मेंबर सीएम ऑफ स्टेट, यूटी, लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर, ये सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं। अगर एक एक कमेटी के बारे में डिटेल में पढ़े तो आपको मिलेगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो आपको मिलेगा कमेटी, उसमें टोटल 124 मेंबर होने वाले हैं जिसमें रामनाथ कोविंद भी पार्ट है, ठीक है। प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, उसके साथ वेंकैया नायडू जो कि आप देख सकते हो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके साथ जो डिप्यूटी पीएम थे, ठीक है, आडवाणी जी, ये सारे के सारे जो हैं इसके मेंबर्स मिलने वाले इस कमेटी के। उसके बाद ओम बिरला, उसके साथ हरविंदर सिंह, ठीक है, ये सारे भी मिलने वाले हैं। और गवर्नर और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात करें तो आपको 20 इसमें मेंबर्स मिलेंगे, और सीएम के बारे में बात करें तो ये 20 मिलने वाले हैं, ठीक है। हरविंदर बोल दिया गया मैंने इसमें, यहाँ पे क्या ये हरिवंश सिंह है, ठीक है। ये हरिवंश सिंह जो है डिप्यूटी चेयरमैन की तरह काम कर रहे हैं राज्यसभा में, इनको भी सेलेक्ट किया गया है इधर मेंबर के तौर पे। इसमें के साथ आपको स्टेट के भी कुछ सीएम मिलेंगे, जैसे कि 20 मेंबर्स आपको मिल रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट से आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा जो बिरला मुंडा का जो कमेटी है, इनके बारे में पढ़े तो बिरला मुंडा की कमेटी के बारे में पढ़े तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि जो प्रतिभा पाटिल जी हैं ये हैं रामनाथ कोविंद, उसके बाद ओम बिरला जी, ये मतलब सेम ही है जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में जिस तरह से थे वैसे जो है इनमें भी रहने वाला। टोटल 118 मेंबर इसमें रहेंगे, इसमें भी 20 गवर्नर और फिर 20 सीएम रहने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो मेंबर्स मिलने वाले हैं वो 124 मिलेंगे, ठीक है। 124 आपको मेंबर मिलेंगे, उसमें से जो की मेंबर्स है वो आडवाणी जी है, उसके साथ आपको नायडू जी मिलने वाले हैं। तो 2% नाम आपको याद रखते चलना है। इसमें कुछ स्पेशल मेंबर्स भी हैं जैसे कि रंजन गोगोई के बारे में बात करें तो ये आसाम से आते हैं जो कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको रखा गया है। उसके साथ रविशंकर को रखा गया है, और कपिल देव, फिर ये विप्रो के जो सीईओ हैं इनको भी रखा गया, प्रेम जी। टोटल ये 4 मेंबर के नाम भी आपको याद रखते हुए चलना है। गवर्नर के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट इसमें 19 है गवर्नर, और फिर सीएम जो है 17 है। ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा हुआ है शॉर्ट में, तो आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हो। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ लॉन्चेस हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया पहला स्टार्टअप सेंट्रिक ब्रांच न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहाँ, जो कामा प्लेस है वहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये आप दिख रहा है कि पहला स्टार्टअप सेंट्रिक बैंक है जो कि सिर्फ स्टार्टअप्स को फंडिंग, स्टार्टअप्स को लोन, स्टार्टअप का अकाउंट, ये सब मैनेज करने का काम रहने वाला है। पीएनबी ने पार्टनर किया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ, और फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या करने वाली है, ये जो है लिस्ट प्रोवाइड करेंगी कौन कौन ऑनबोर्ड हो रहा है, कौन कौन जो है स्टार्टअप जो है आने वाला है। तो ये सारा कुछ जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का काम रहेगा। और फिर जो पीएनबी है वो फाइनेंशियल सर्विस, स्टार्टअप, स्पेसिफिक बैंकिंग सॉल्यूशन, ये सब देने का काम करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिलने वाला है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो है उम्मीद मॉड्यूल लॉन्च किया। उम्मीद मॉड्यूल जो है आपको मिलेगा, एक उम्मीद मॉड्यूल ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, उसका एडिशनल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, ठीक है, अंडर दी रूल 8(2) के अंतर्गत, उम्मीद के अंतर्गत, ठीक है। तो ये है क्या वो समझते हैं कि देख सकते हो ये फोटो है, ठीक है। फोटो में हम देखते हैं या इमेज में हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे एक हस्बैंड है किसी का जिसने तलाक 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 बोला है, ठीक है। 3 बार तलाक बोलने से मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। तो 3 बार तलाक बोलने के बाद इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद ये जो औरत है इसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या मेंटेनेंस देने की जरूरत पड़ती है, जो कि हस्बैंड को देना रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी कुछ रूल रहते हैं जिसकी वजह से
जो हस्बैंड रहता है वो मोस्टली देता भी है, तो फिर बहुत मुश्किल से हो पाता है वो चीज़, ठीक है। तो इसी के लिए आपका ट्रिपल तलाक भी आपने सुना होगा, ट्रिपल तलाक के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में नाम सुना होगा, तो वही चीज़ है कि ट्रिपल तलाक ये सारी चीज़ें हटाने की बात या तो जो मेंटेनेंस देने की बात की गई थी, तो ये चीज़ को देखते हुए ही जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, इन्होंने उम्मीद मॉड्यूल लॉन्च किया गया, जिसके अंदर बोला गया कि मेंटेनेंस दी जाएंगी जो भी औरत को डिवोर्स हो, या तो वो औरत अगर विडो हो गई हो या तो ऑर्फन हो, तो इस केस में जो है इनको पैसा दिया जाएगा। कहाँ से पैसा दिया जाएगा? इनको जो वर्क जो आपको प्रॉपर्टी मिलेंगी, ठीक है, वर्क प्रॉपर्टी क्या रहती है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ। तो इसके अंदर क्या रहता है कि कोई भी मुस्लिम कमेटी का कोई भी पर्सन है, वो अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहे तो वो इसके अंतर्गत कर सकता है, डोनेट करना चाहे, गिफ्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। उधर क्या बनाया जाएगा, वहाँ पे जो भी मुस्लिम कमेटी के लोग रहेंगे, इस प्रॉपर्टी के जो मैनेजमेंट रहेगी, वो या तो वहाँ पे मस्जिद बना सकते हैं या मदरसा बना सकते हैं या जो भी चीज़ें वो कर सकते हैं। इवन इनको फंडिंग भी आती है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो पैसा देने का काम करेगी, मेंटेनेंस का पैसा देने का काम करेंगी इस औरत को, ठीक है, जो भी ये डिवोर्सी औरत है उसको जो है पैसा देने का काम करने वाली है, ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का। ये सारा इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर द उम्मीद रूल 2025 के अंतर्गत। और कोई भी अगर वुमेन को अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऑनलाइन जो पोर्टल है उम्मीद का, वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद इनका जो भी आधार वेरिफिकेशन वो होगा, उसके बाद इनका जो भी पैसा है वो डीबीटी के थ्रू पहुँच जाएगा उनके बैंक में ही, ठीक है। अलग अलग स्टेट और अलग अलग यूटी का एक अलग अलग बोर्ड होता है, तो वो बोर्ड ही जो है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करने वाली है। स्टेट और फिर जो यूटी बोर्ड है उसका इम्प्लीमेंट प्रोसेस और डिस्बर्स करने का काम होगा, बाकी अवेयरनेस फैलाने का काम जो है आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इनका काम रहेगा अवेयरनेस फैलाने का, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का काम बाकी सारी चीज़ों का रहने वाला जो स्टेट बोर्ड है इनका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट गूगल एआई ने एक फनी चीज़ लॉन्च की है जो कि आपको मिलेगा नैनो बनाना है क्या? नैनो बनाना एक तरह का एआई एडिटिंग टूल है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये बनाना जो है एडिटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, फोटो एडिटिंग कर रहा है। तो ये जेमिनी 2.5 फ्लैश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, और ये जो है एक साइड से दो इमेज को मर्ज कर सकता है, डिज़ाइन मिक्सिंग कर सकता है, ठीक है, कोई भी पैटर्न है उसको सेम कर सकता है, और दो डिफरेंट फोटो ले लेते हैं, उसका पैटर्न अगर अलग अलग है उसको सेम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेवेंस नहीं बनता। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है किसने जो है ये लॉन्च किया, नमो बनाना, और ये क्या है, एक तरह का एआई एडिटिंग टूल है। इतना याद करके चलो, इतने काफ़ी, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ सारा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। और किसने लॉन्च किया है या किसने बनाया वो याद रखना, गूगल डीप माइंड ने जो इसको बनाया, ये पॉइंट ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिलेगा, लॉन्चेस ही है एक, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के कौन मिनिस्टर अभी अश्विनी वैष्णव जी है, इन्होंने पार्टनर किया है गुजरात के सीएम के साथ। दोनों मिलकर इंडिया का पहला फुल फ्लेज आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लैंड फैसिलिटी बनाया है गुजरात में, ठीक है। तो इस फैसिलिटी का काम क्या होने वाला है, ये जो है चिप असेंबल करेगा, पैकेजिंग करेगा, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ जो है ये करने वाला है 2026 तक। टोटल जो है खर्चा बोला जा रहा है 7,600 करोड़ रुपये जो है इसमें खर्चा होने वाला है। इसमें आपको मिलेगा कि मलेशिया की तरफ से भी जो है ट्रेनिंग देने के लिए आने वाले हैं, ठीक है। इंडियन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग मलेशिया में जो है ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद इंडिया में आके जो है ये बनाया जाएगा। इसको जो है सर्टिफाई भी किया गया है ISO 9001 के साथ, उसके साथ IATF, आई थिंक इसका फुल फॉर्म मुझे ऐड करना चाहिए, ठीक है। इसका मैं फुल फॉर्म आपको PDF में ऐड करके दे दूँगा। और कुछ किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, जापान के साथ कोलैबोरेशन किया है, थाईलैंड के साथ कोलैबोरेशन किया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उससे कोलैबोरेशन करके ये फैसिलिटी बनाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक MU मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा इन्फोसिस का जो फिनैकल है, फिनैकल के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो इन्फोसिस का जो फिनैकल है जो कि बैंकिंग प्लेटफॉर्म, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो देने का काम करता है, जितने बैंक्स हैं हमारे इंडिया में, बड़े बड़े बैंक्स इसको यूज़ करते हैं। तो फिनैकल जो इन्फोसिस का है, इन्होंने पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ, और मास्टर कार्ड का भी जो ब्रांड है मूव के साथ, ठीक है। तो मास्टर कार्ड मूव क्या है, मास्टर कार्ड मूव एक तरह से क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म है। तो अब इन्फोसिस ने पार्टनर करने के बाद जो भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है उनको क्रॉस बॉर्डर और सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज़ की गई है, ठीक है। तो मास्टर कार्ड के बारे में पता होगा, वर्ल्ड वाइड फेमस है, टोटल 200+ कंट्रीज़ में इसकी कवरेज रहती है। तो इसकी वजह से जो है सारे कंट्रीज़ में जो क्रॉस बॉर्डर आराम से हो पाएगा। मेनली जो बेनिफिशियरी मिलने वाली है, तो जो यूज़र मिलेंगे बैंक, NBFC, कॉर्पोरेट्स, रिटेल कस्टमर्स, ये सारे मिलेंगे। अब इसके से फास्टर ऑनबोर्डिंग हो पाएंगी, और रेमिटेंस जो है जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा। रेमिटेंस जब इंडिया से जो है पैसा बाहर भेजा जाता है, बाहर से इंडिया में जो पैसा आता है उसको बोला जाता है। तो रेमिटेंस में जो जल्दी जल्दी भेजा जाएगा, स्पेशली एशिया और इंडिया में।
तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट में बड़े एक अपॉइंटमेंट है जो उर्जित पटेल को किया गया है। उर्जित पटेल के बारे में तो ऑलरेडी पता ही होगा ना। उर्जित पटेल के बारे में बात करें तो ये फॉर्मर 24 RBI गवर्नर थे, उसके बाद इन्होंने IMF में भी काम किया हुआ था, ठीक है। और इनको अभी के टाइम पे IMF का ED बनाया गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, ये पॉइंट याद रखना। 3 साल के लिए बनाया गया। इनकी अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है और इनका काम रहेगा इंडिया और उसके जो कंस्टिट्यूंसी कंट्रीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो अभी के टाइम पे इनको ED बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनका नाम आपको याद रखते हुए चलना है। PDF के बारे में बात करें, PDF आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते हैं सेकंड चैनल। और अभी हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और थोड़ा माफ़ करना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो पहली बार PC में बना रहा हूँ, अब तक मैं टैब में बना रहा था इसकी वजह से। सो वीडियो में यही एंड करते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। बाय।